हेलो। क्या हाल है आप सभी के। सबसे पहले तो आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप जितने भी स्टूडेंट हो सभी जो मेरे से पढ़ा हुआ है वो मेरे बारे में भली भांति जानता है। तो अभी जो प्रेजेंट में क्या है कि बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो अस्त व्यस्त हो रही है थोड़ी सी। जो बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है जी। तो आपको एक एक चीज के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है जी। दूसरा बड़ा आप लोग सभी अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसमें क्या है आप सभी सुरक्षित रहिए घर पे अपने परिवार के साथ। अभी जो टाइम निकाला था जो 3 मंथ्स जो कंप्लीट हुए हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित हुए होंगे। वैसे कैसे कि जैसे आप पूरा परिवार आपके साथ है, आप एक दूसरे से अच्छे से मिल रहे हो, अन्यथा कभी टाइम नहीं मिलता है। जिसके मम्मी पापा सर्विस करते हैं या पापा सर्विस करते हैं कहीं पे भी, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब प्रॉपर वे में नहीं मिल पाते हैं। तो इस टाइम आराम से कहते हैं ना कि जैसे मैं हूँ एक तो जैसे अपने पास मेरे पास भी टाइम नहीं होता है अपनी फैमिली को देने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर टाइम मिला हुआ है। ठीक है जी। अभी जो अपन डिस्कस करेंगे ना वो अपन डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर से संबंधित बारे में। ठीक है जी। जो बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी जितनी एग्जाम हो चुकी है वो हो गई है। अब बाकी एग्जाम संभव नहीं की हो जाए इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात क्योंकि एग्जाम लेना मतलब सुविधाजनक नहीं लग रहा है अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है थोड़ी सी। अब बात आती है थर्ड ईयर की। अब जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अपने जैसे पूरे राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पीजी के लिए जो एडमिशन होते हैं, एमएससी के लिए जो एडमिशन होगा, उस एडमिशन जैसे अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें क्या एंट्रेंस टेस्ट होता था। क्या होता था? एंट्रेंस टेस्ट होता था। उसको खत्म कर दिया है। तो इस बार जो एडमिशन होंगे एमएससी में वो बीएससी की परसेंटेज बेस पे होंगे। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी परसेंटेज कम होगी वो वहां से आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है कि बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम के बारे में। देखो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का एग्जाम तो होगा। अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है जैसे अपने 21 जून को अपना टाइम टेबल आ जाएगा। जैसे ब्रज यूनिवर्सिटी है और जैसे दूसरी शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, एमडीएस ने उन्होंने अपना टाइम टेबल अपलोड कर दिया है। जो एग्जाम है बीएससी पार्ट थर्ड की उससे संबंधित अपना टाइम टेबल उन्होंने अपलोड कर दिया है। ठीक है जी। दूसरी बात तो बीएससी पार्ट थर्ड के एग्जाम तो होंगे, क्योंकि इसका कारण है। कारण क्या है कि बच्चा ना थर्ड ईयर में मेहनत करता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर में मतलब स्कोर करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किसी कारणवश रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि थर्ड ईयर में हम परसेंटेज कवर कर ले, क्योंकि जो बच्चा एमएससी वगैरह करता है उनको बेनिफिट होता है उसमें। ठीक है जी। दूसरा तो आप लोग ये सोचिए कि थर्ड ईयर का जो एग्जाम है वो तो डेफिनेटली होगा, लेट हो सकता है बस, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम तो होगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं उनको प्रमोट किया जाएगा जहां तक संभावना है। अभी इस चीज का मतलब अभी जो कराया है वो प्रोविजनल प्रमोट कराया है। प्रोविजनल का मतलब उसमें ये कहा गया है कि जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो उनका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन लगता नहीं है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे। तो वो जैसे अभी पुनः प्रवेश की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई, रीएडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई कॉलेजों में 16 जून से लेकर के 30 जून तक। ठीक है जी। दूसरा अभी जो मैं आपको बता रहा हूं
वो बीएससी थर्ड ईयर से संबंधित बातचीत होगी। अभी जो प्रेजेंट में जो बच्चे हैं ना, जो बीएससी थर्ड ईयर में है, जिनके भी एग्जाम जुलाई में होगी, उनके लिए है। वैसे होगा तो सभी के लिए, लेकिन स्पेशली उन्हीं के लिए बातचीत कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है जी, आइए क्या बातचीत है सुनना आप लोग सभी। क्या है कि बीएससी पार्ट थर्ड के एग्जाम होंगे जुलाई में, तो बच्चे क्या गांव निकल गए सभी जब लॉकडाउन लगा था। ठीक है जी, जब 19 मार्च को नोटिफिकेशन आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि कोई एग्जाम नहीं होगी 31 मार्च तक, तो बच्चों ने सोचा कि 19 से 31 मार्च तो है, बाद में एग्जाम होगी, तो बच्चे गांव चले गए, कोई नोट्स वगैरह लेके नहीं गया। अब समस्या क्या है कि थर्ड ईयर के एग्जाम जुलाई में है, बच्चे भी गांव में, तो उसके लिए क्या है कि बच्चों के पास ना प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है, ठीक है जी, ना बुक्स अवेलेबल है, और पढ़े कैसे। अगर एग्जाम जुलाई में होगी तो बच्चा सीधा एग्जाम देने ही आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो उनके लिए क्या है, अपन ने थोड़ा सा मतलब काम करा है ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए, वो घर बैठ के भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं अपनी थर्ड ईयर की, और मैक्सिमम स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है ना, अगर जिस बच्चे को पीजी में एडमिशन लेना है, ये एमएससी करनी है, वो कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, मैथ्स हो सकती है, वो आपका पर्सनल जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट किस में है, वो उसको सेलेक्ट करेगा। लेकिन क्या है कि अभी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इनमें जो एडमिशन होंगे पीजी में, बीएससी पार्ट, बीएससी के टोटल परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज के आधार पे होंगे। ठीक है जी, तो अब ये बात है कि आपके ना 9 पेपर्स होते हैं थर्ड ईयर में, तो 4 तो हो गए, 3 पेपर फिजिक्स के हो गए, 1 पेपर मैथमेटिक्स अलजेब्रा का हो चुका है, और मैथमेटिक्स पेपर अलजेब्रा का कैसा हुआ होगा वो आपको अच्छे से पता है, प्रॉपर पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके नोट्स में अवेलेबल थे। तो उम्मीद करता हूं कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के 40 में से 40 आने चाहिए। ठीक है ना, मुझे भी लगे कि मैंने जो पढ़ा है वो मतलब बहुत अच्छा था, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हो। ठीक है जी, दूसरा तो बीएससी पार्ट जो पीजी में एडमिशन लेना चाहता है उसको परसेंटेज की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी, तो जिसको लेना है एडमिशन, तो वो परसेंटेज कवर करने की सोचना आप लोग जो भी एडमिशन लेना चाहता है। अब आपके 9 पेपर होते हैं, तो बचे पेपर 5, 2 पेपर बचे मैथमेटिक्स के और 3 पेपर बचे आपके केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री तो मुझे आती नहीं है, तो केमिस्ट्री तो मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मैं वो पढ़ाना जानता नहीं हूँ, मैं केवल मैथ्स पढ़ाना जानता हूँ। और मैथ्स के अपने 2 पेपर हैं, एक पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एक पेपर है डायनेमिक्स। ये पेपर बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो इन पेपरों में स्कोर करना आप लोग जितना हो सके उतना स्कोर करना, 40 में 40 लाने की कोशिश करना, 40 में 40 में कॉम्प्लेक्स में और 40 में 40 डायनेमिक्स में। ठीक है जी, दूसरी बात में हम आते हैं। अब बेटा अब तो सर ये पढ़ाएंगे कैसे, हम कैसे पढ़ेंगे इनको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डायनेमिक्स पढ़े कैसे, तो उसके लिए क्या अपन ने एक प्रोसेस करा है। ठीक है ना, अपन ने खुद का पर्सनल ऐप बनवाया है, तो उस पर अपन पढ़ाएंगे, दोनों क्लास होगी, लाइव क्लास भी होगी और रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। ठीक है जी, अगर मैं यूट्यूब पे डालना चाहता हूं तो उसके लिए लाइव की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बट लाइव ही होता है, उसमें जैसे क्लास में सामने बैठे हैं वैसे फीलिंग आती है उसमें लाइव में। ठीक है जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत आप चैट करके बता दीजिए, मैं कोई भी चीज़ को वापस रिपीट कर दूंगा। लाइव ही होता है और रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड ही होती है। ठीक है जी, दूसरा अपने क्या करा है, अपने खुद का एप्लीकेशन बनाया है। ये एप्लीकेशन आपको ना प्ले स्टोर पे मिलेगी, आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पे मिलेगी, आईफोन और लैपटॉप में भी ये चल सकता है, वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे चलेगा वो। ठीक है जी,
जिसको आईफोन या लैपटॉप में चलाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा उसको कैसे चलानी है। ठीक है जी। दूसरा बेटा प्ले स्टोर पे आइए, या फिर मैं यही डिस्कस कर दूंगा उसको कैसे चलाना है। प्ले स्टोर पे आएंगे अपन, बेटा प्ले स्टोर पे ना स्टार मैथमेटिक्स जयपुर, स्टार मैथमेटिक्स जयपुर एंटर करना, वहां अपनी एप्लीकेशन आएगी, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसमें जो सामान्य जानकारी है जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये आपको वहां एंट्री करनी है। जैसे आप एंट्री करोगे आप ऐप के अंदर प्रवेश कर जाओगे। ठीक है जी। अब आपको कैसे क्लास लेनी है, कैसे क्या करना है, उसके लिए बातचीत होगी। ठीक है जी। कैसे बातचीत करना है आप लोग सुनना। बेटा ये जो एप्लीकेशन है ना, इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। आपको कहां जाना है, बैच पे जाना है। कहां जाना है, बैच पे जाना है। अगर आपसे बैच कोड मांग रहा है तो बेटा बैच कोड है 2, एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए और एक है डायनेमिक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो बैच कोड है वो 9772244731, 9772244732। ठीक है जी। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपसे डायरेक्ट पहले बैच कोड मांगेगा, उसमें आप पहले इसको अवेलेबल कराइए। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़नी है तो इसको अवेलेबल कराइए, डायनेमिक्स पढ़नी है तो इसको। अगर दोनों ही पढ़नी है तो पहले आप इसको अवेलेबल कराइए, कोड एंट्री होगा, ऑटोमेटिक मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा तो आप बैच में प्रवेश कर जाओगे। ठीक है जी। दूसरा सर अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बैच में हमने ले लिया तो डायनेमिक्स में कैसे जाए, ये बात भी है। बेटा जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बैच में चल जाओगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बैच में प्रवेश करोगे तो आपको वहां पे एक प्लस का चिन्ह होगा, लास्ट कॉर्नर में दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना। प्लस के चिन्ह पे क्लिक करोगे, वापस आपसे बैच कोड मांगेगा, उस बैच कोड में आप डायनेमिक्स का डाल दीजिए, जो आपको मैंने लिखवाया ना बैच कोड। क्या प्रोसेसिंग है सुनना आप लोग। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओगे, स्टार मैथमेटिक्स जयपुर एंटर करोगे, सर्च करोगे, वहां शो हो जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और उसमें जनरल इंफॉर्मेशन आप एंट्री करिए उनकी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, तो आप वहां से एप्लीकेशन में प्रवेश कर जाओगे। अब बात आती है सर हम बैच में कैसे प्रवेश लें। बैच में प्रवेश करने के लिए आपको ना बैच कोड मांगेगा वो। अगर जिस बच्चे को अगर एक ही क्लास लेनी है, डायनेमिक्स की लेनी है या कॉम्प्लेक्स की लेनी है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स की लेनी है तो बैच कोड आप ये डाल दीजिए, और जिसको डायनेमिक्स की लेनी है बैच कोड आप ये डाल दीजिए, और जिसको दोनों लेनी है वो कैसे करना है सुनना आप लोग। बैच कोड आप डालोगे ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बैच में प्रवेश कर जाओगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बैच में वहीं पर आपको एक प्लस का कॉर्नर का साइन होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे फिर आपसे बैच कोड मांगेगा, आप वहां पे डायनेमिक्स का बैच कोड डाल दीजिए, तो आप डायनेमिक्स के बैच में एंट्री कर जाओगे। ठीक है जी। दूसरी बात तो यहां से ये तो बैच वाला सिस्टम है। अब लाइव वाला मैं बता देता हूं आपको। अब हम जो काम करेंगे वो लाइव के बारे में काम करेंगे। बेटा जो अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा और डायनेमिक्स होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डायनेमिक्स होगा। अच्छे से देखना वीडियो को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी इनमें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो लाइव क्लास होगी
जो लाइव क्लास है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, 18 से स्टार्ट हो चुकी है, 17 तारीख से, 17 जून से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लाइव टाइम होगा 8 से 9 का, और डायनेमिक्स में होगा 9 से 10 का। ठीक है चीज। अब सर लाइव में जाएंगे कैसे? बेटा बैच, जो आपका बैच होगा बीएससी पार्ट थर्ड, जब उसमें एंट्री करोगे कॉम्प्लेक्स का या डायनेमिक्स के बैच में, जिसमें भी जाना है, कॉम्प्लेक्स का बैच ओपन करोगे। ठीक है, उसमें वही एक ऑप्शन होगा ज्वाइन लाइव नाउ। जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर अगर आप लाइव क्लास नहीं ले तो, अगर लाइव क्लास नहीं लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ये अपने यही होगा एप्लीकेशन पे, यहीं पे होगा जहां पर अपन लाइव देखेंगे वहीं पे रिकॉर्ड होगा। अब कैसे देखना है उसके लिए आप लोग सुनना, ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। जब ऊपर है ना, जैसे अपना स्क्रीन चलती रहेगी उस पे ना बैच अनाउंसमेंट, मतलब बैच के बारे में, लाइव क्लासेस, वीडियो, ये उसके ऊपर वाले इससे भी अवेलेबल रहेंगे। तो आपको ना लाइव क्लास पे जाना है, तो लाइव क्लासेस पे जाओगे तो आपको वहां पर अगर लाइव चलता रहेगा तो लाइव आ जाओगे, और अगर लाइव चलता हुआ नहीं मिलेगा तो आप वहां पर जो आपके जो वीडियो या जो क्लास हो चुकी है उसके वीडियो वहां पे आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। इन बैचों को वो ही स्टूडेंट ज्वाइन करना जो स्टूडेंट अभी जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, वो स्टूडेंट ज्वाइन मत करना जो भी जुलाई मतलब थर्ड ईयर में होंगे, वो किसी परिस्थिति में ज्वाइन मत करना। ठीक है जी, क्योंकि इसमें बेसिक नहीं होगा। उनको तो जैसे ही स्थिति सामान्य होंगी जुलाई में, या सो वही कोचिंग पे ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो ही जाएगा, ऑफलाइन बैच हो जाएगा स्टार्ट। अगर नहीं भी होता है तो आपको मैं ऑनलाइन बैच के लिए जानकारी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है जी, आगे चले यहां से। चलिए अब बात करते हैं फीस के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे फीस तो हमने दे दी, अब बार बार थोड़े ना देंगे। हाँ भाई, मैंने भी, बात तो सही है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो मैं भी कह सकता हूं मैंने एक बार पढ़ा दिया। ठीक है जी। बेटा क्या है कि आपको मैं क्लास का जैसा अनुभव करा रहा हूं। ठीक है जी। और ये एप्लीकेशन बनाने में या लाइव आने में मेरा भी थोड़ा सा इन्वेस्ट होता है, तो अपन ने ऐसे ज्यादा फीस नहीं रखी है, 500 रुपए रखिए पर पेपर। ठीक है जी। जो डायनेमिक्स पढ़ना चाहे वो 500, जो कॉम्प्लेक्स पढ़ना चाहे वो 500, और अगर दोनों ही पढ़ना चाहे तो वो 1000 डिपॉजिट कराएगा। अब डिपॉजिट कैसे कराना है वो इंफॉर्मेशन भी आपके पास में मैं दे रहा हूं अभी। ठीक है। हाँ बेटा, आप जैसे बैच में प्रवेश करोगे तो 2 डेज डेमो फ्री रहेगा, 2 दिन का डेमो फ्री रहेगा। ठीक है ना। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए उनको तो डेमो की आवश्यकता है भी नहीं, फिर भी कोई बात नहीं है, 2 डेज डेमो फ्री रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद में थर्ड डे की क्लास लेने से पहले, या जैसे मेरे पास में दूसरे दिन की जब क्लास लोगे, जैसे आज क्लास 8 से 9, जैसे मान लीजिए जैसे आज डेट है 17/6/2020, जैसे अभी मान लो आज सुबह के 8 AM हो रहे हैं। ठीक है जी। आपने 8 से 9 क्लास ली, 9 से 10 क्लास ली, ये दूसरे दिन ये आज ले लिया 18/6/2020, ये वही 8 से 9, 9 से 10 क्लास ले ली, ये आपका फ्री है डेमो। ठीक है। लेकिन
ये मॉर्निंग का है, 18 को आप 1 PM तक या 1 AM तक नाइट में, या फिर आप अगर ऐसा कहना चाहो तो 11:50 PM तक, मतलब रात को 11:59 तक आप इस पे जो है फी डिपॉजिट कर देना। और फी का सिस्टम सारा ऑनलाइन रहेगा, वो आपको वहीं मालूम चल जाएगा उस बारे में। जो बच्चा फी डिपॉजिट नहीं करेगा वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा। बात क्लियर? मैंने क्या बोला? ऑटोमेटिक वहां से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा तो ये आपके लिए बातचीत हो गई फीस के बारे में, बैच के बारे में, डेमो के बारे में। ठीक है जी। आगे आइए। हाँ बेटा, ये जो वीडियो है ना, ये YouTube पे आएगा, एक मतलब कहीं भी आ सकता है, फेसबुक पे, YouTube पे, सब इसी का अवेलेबल रहेगा। BSc पार्ट तड़के, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अलवर यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी के एग्जाम हो गए मैथ्स के, जितने भी बच्चे आपकी जानकारी में सबको फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है जी। जिसको क्लास लेने का इंटरेस्टेड होगा वो ज्वाइन हो जाएगा, जिसको नहीं होगा कोई बात नहीं है वो। ठीक है। पढ़ना जरूर, सेल्फ पढ़ लेना, चाहे आप पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है जी। तो बस मैं आपको आज इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, अपनी एप्लीकेशन के बारे में। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में थे, जो अभी होंगे प्रमोट होने के बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हो जाएंगे, उनके लिए नहीं है, अभी नहीं है। जब होगा तो उनके लिए पर्सनली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है चीज। ओके, थैंक यू।